स्क्रीन पर स्टील सेक्रेटरी यानी कि स्टील सचिव के कुछ बयान आ रहे हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं। स्टील इंपोर्ट में 34% की बढ़ोतरी हुई है अप्रैल से अगस्त में, और स्टील कीमतों में आगे सुधार की उम्मीद जता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि RINL, जिसका हमने देखा था कि सील के द्वारा अधिग्रहण कराया गया था, वो उनका कहना है कि वो सरकार चाहती है कि RINL का प्लांट चलता रहे, यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये कुछ फ्लैशेस हैं, इस पर आप नजर रखिएगा। अच्छा, सेल पर एक जरा व्यू भी चाहिए आपसे अजीत। सेल कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? हालांकि देखिए, अगर हम बाकी मेटल काउंटर से अगर हम तुलना करेंगे ना, तो पिछली जो तेजी आई है उसमें थोड़ा कम चला है ये। सेल आपको क्या कन्विक्शन दे रहा है कि 140 रुपए का भाव ठीक है इसका, यहां से भी तेजी कर सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अंडर परफॉर्मेंस की बात बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे VEDL हिंडाल्को JSW स्टील से, तो डेफिनेटली वो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे हैं, अभी भी मोमेंटम बरकरार है। यहाँ पे एक रिकवरी का टोन है। मेरे हिसाब से 145 एक हर्डल है इसको, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी शायद आपको एक मोमेंटम या फिर कहते हैं ना कैचअप मूव काइंड ऑफ पोजिशनिंग शायद देखने को मिले। तो ग्रेजुअल मूविंग रहेगा मेरे हिसाब से, अभी कुछ खास एक्स्ट्रा मोमेंटम की उम्मीद नहीं है मुझे। 145 ब्रेक होने के बाद अगर आप मोमेंटम के लिए प्ले करना चाहते हैं तब आपको करना चाहिए। एग्जिस्टिंग लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर 136 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और होल्ड रखिए। बट जैसा कि हमने बताया कि नेशनल एल्युमिनियम, आपके JSW स्टील, जिंदल स्टील, VEDL, ये ज्यादा बेटर कैंडिडेट है अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं। मयूरेश भी हमसे कह रहे थे, जब हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी जुड़े थे, तो उन्होंने भी कहा था कि जो एल्यूमिनियम वाली कंपनीज हैं, हिंडाल्को, नाल्को, वो बेहतर लग रही हैं। और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी कन्विक्शन है उस स्पेस को लेकर। तो ये कुछ स्टॉक्स मेटल में जहां पर अभी भी आपके लिए मूव है। अगर आप सेल देख रहे हैं, 136 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन बने रहिए। नया खरीदना है तो 145 के ऊपर आप इसको लीजिएगा। राजेश जी, कैश का एक स्टॉक है ITD सीमेंटेशन, आज तगड़े मूव्स दिखा रहा है ये शेयर। हालांकि इस भाव तक हमने ये शेयर को पहले भी पहुंचते हुए देखा। देखिए, अब तो 14-15% ऊपर आ गया। पिछले दिनों खबर आई थी कि अडानी समूह जो है वो इसमें प्रमोटर का स्टेक खरीद सकता है। हालांकि बाद में क्लैरिफिकेशन आया था ITD की तरफ से, उन्होंने एक तरह से खंडन भी किया था खबर का। ITD सीमेंटेशन क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि अब तो शायद ये 52 वीक के नई हाइस पर ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अब आ गया है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन का देखने को मिला है ये स्टॉक में, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और तेजी भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए, यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट 660 670 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। हालांकि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर ड्यूरिंग द डे आपको छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 610 605 की तरफ, तो वापस अपॉर्चुनिटी होगी ये स्टॉक को बाय करने के लिए। डाउन साइड में आपके स्टॉप लॉस 595 के आसपास होने चाहिए, और जब तक ये लेवल बने हुए हमें लगता है 595 के ऊपर जब तक ये सस्टेन करेगा, इसके टारगेट, पोटेंशियल टारगेट 660 670 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ITD सीमेंटेशन को लेकर 670 तक के टारगेट्स आपके लिए आ सकते हैं।